हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो ये है कि पादप अपने भोजन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेते हैं, तो ये हमें पढ़ना है यहाँ पे। इससे पहले के जो टॉपिक है वो आपने नोट किए होंगे, आपको बोला गया था कि आप रिवाइज करके लेकर के आएंगे, तो मैं मान के चल रही हूँ आपने ये रिवाइज किया होगा। तो चलिए इसके आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो अभी तक जो बात हमने की है, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वो एक बार आप लोग देख लो। हमने स्वपोषी और परपोषी में यहाँ पे क्या देखा था, अंतर देखा था। ठीक है, तो उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए थे, जैसे जैसे कि पादपों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, आपने कहा कि पादपों में भोजन का निर्माण पत्ती में होता है। तो उससे ही एक क्वेश्चन और बनता है कि पादपों में जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्ती के किस भाग में होता है। तो आपका आंसर आया था कि पत्ती के मेसोफिल सेल में भोजन का निर्माण होता है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि मेसोफिल सेल में ही भोजन का निर्माण क्यों होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास आता है, मेसोफिल सेल में या मेसोफिल कोशिका में ही भोजन का निर्माण क्यों होता है। क्या रीजन है कि मेसोफिल सेल में भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, क्या बोला गया कि मेसोफिल कोशिका में ही या मेसोफिल सेल में ही भोजन का निर्माण क्यों होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि क्योंकि मेसोफिल सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि भोजन बनाने के लिए पादपों को क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और ये जो क्लोरोफिल है ये मेसोफिल सेल में पाया जाएगा। इसलिए जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है वो पत्ती में होती है, क्योंकि पत्ती में ही क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। देखो, क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में होता है। मेसोफिल सेल कहाँ होती है, पत्ती में होती है। तो हम बात कर रहे थे, टॉपिक जो हमारा चल रहा था कि पादपों में भोजन निर्माण के लिए कच्ची सामग्री क्या है। सबसे पहले हमने क्लोरोफिल के बारे में बात की है। इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्वेश्चंस आपको दूंगी, वो आपको होमवर्क में करके लेकर के आने हैं, वो नोट करने हैं। वो होमवर्क के लिए होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछूंगी। तो चलो, क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन आपके पास वही आएंगे जो अभी तक आपने जो टॉपिक पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन आपके पास वही आएंगे। तो नोट कीजिए अपने क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही आएगा कि पोषण क्या है, समझाइए, या पोषण किसे कहते हैं, या व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे परिभाषा देनी है कि पोषण किसे कहते हैं। नोट करते रहिए। दूसरा ये है, पोषण के प्रकार बताइए। पोषण के प्रकार बताइए, कितने प्रकार का होता है यहाँ पे पोषण। ठीक है, सजीव व निर्जीव को उदाहरण देकर समझाइए।
एग्जाम्पल के थ्रू बताना है, सजीव या निर्जीव जिसको लिविंग और नॉन लिविंग कहते हैं, वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, स्वपोषी व परपोषी में अंतर बताइए। ठीक है, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, पादपों को उत्पादक क्यों कहते हैं? ठीक है, पादप जो होते हैं उनको उत्पादक क्यों कहते हैं, क्या आपको बताना है? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? अगला प्रश्न है, पोषक तत्व के प्रकार बताइए। चलिए, क्वेश्चन है आपके, कितने क्वेश्चन है एक बार देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है आपके पास और आपको बताने हैं, इनके आपको आंसर करने हैं। जो मेन टर्म है मैं उनको यहाँ पे ट्रांसलेट करके बता देती हूँ, जैसे कि पोषण को कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, ये भी सेम पोषण है। सजीव को कहते हैं यहाँ पे लिविंग, और निर्जीव को कहते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग। स्वपोषी को कहते हैं ऑटोट्रॉप। और परपोषी को कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, पादप का मतलब होता है प्लांट्स और उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है, खाद्य श्रृंखला जो है इसका मतलब होता है फूड चेन। पोषक तत्व का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट शब्द थे उसको हमने यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखा भी है। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, सजीव यानी कि लिविंग, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ, परपोषी हेटेरोट्रॉफ, पादप प्लांट्स, उत्पादक प्रोड्यूसर्स, खाद्य श्रृंखला फूड चेन, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। चलो क्वेश्चन नोट कर लो, ये अभी सॉल्व नहीं करने हैं, ये घर के लिए आपके लिए होमवर्क होगा, तो नोट कर लो आप जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क आपको स्टार्टिंग में ही क्यों दिया जा रहा है, ये इसके प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उन टॉपिक से ये क्वेश्चन आपके आते हैं, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस पता हैं तो ही आगे पढ़ने का हमारा फायदा है, तभी हम आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। आप प्रीवियस यानी कि इससे पहले के जो आपके टॉपिक हैं, अगर आपको वही नहीं पता है, अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपको फिर से चीज़ें जो है वो एक बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, तब आप आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। अब आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको बार बार ये सारी जो चीज़ें हैं वो काम आएंगी, जैसे हम स्वपोषी बोलेंगे, हम परपोषी बोलेंगे,
हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो नोट कीजिए एक बार क्वेश्चन। चलिए आपने नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखो, पादपों में भोजन का निर्माण कैसे होता है, उससे पहले हमें ये समझना है कि पादपों को भोजन निर्माण के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें पहली चीज हमने बोला कि पहली चीज जो पौधों को चाहिए है वो है क्लोरोफिल या हरित लवक जिसे कहते हैं। ये एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है ये। और पिगमेंट क्या होते हैं? पिगमेंट केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से कलर होते हैं। जैसे कि ग्रीन कलर है तो क्लोरोफिल है, ऐसे ही रेड कलर के लिए, ऐसे ही येलो कलर के लिए, ऐसे ही ऑरेंज कलर के लिए पिगमेंट होते हैं। ठीक है, हर कलर के लिए अलग अलग पिगमेंट होते हैं। वैसे ही हरे रंग के लिए क्या होगा? ग्रीन पिगमेंट होता है और उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल या हरित लवक होता है। अब खाना बनाने के लिए, जब भी पौधों में खाना बनाना है तो उसके लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, इसकी नीड होती है। तो यहाँ पर पौधों को क्लोरोफिल कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास क्लोरोफिल है, नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी बीज जो है जब वो जर्मिनेट करता है, और उसमें आपने देखा होगा जब वो जर्मिनेट होकर के छोटा सा पौधा बाहर निकलता है तो ग्रीनिश या पहले आपको येलोइश व्हाइटिश आपको दिखेगा, धीरे धीरे आपको वो ग्रीन होता हुआ दिखाई देगा। तो पिगमेंट उस जो प्लांट है, जो पादप है, उनमें नेचुरली होते हैं। दूसरी चीज जो पौधों को यहाँ पर चाहिए होते हैं फूड फॉर्मेशन के लिए, दूसरी चीज जो चाहिए होती है वो है यहाँ पे सनलाइट। या सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। तो दूसरी चीज जो चाहिए होती है वो है सनलाइट। अब देखो, सनलाइट के लिए भी, सूर्य के प्रकाश के लिए भी पादपों को ना तो किसी प्लांट पे निर्भर रहना पड़ता है, ना ही किसी एनिमल पे निर्भर रहना पड़ता है। वो तो सन से हमें मिल जाती है। ठीक है, सूर्य हमेशा ही रहता है, सूर्य के प्रकाश जो है वो पौधे को हमेशा मिलती रहती है। अब तीसरी चीज जो यहाँ पे प्लांट को खाना बनाने के लिए चाहिए वो है तीसरा, दैट इज वाटर। वाटर को हम H2O भी लिखते हैं और इसको हम जल कहते हैं। आप इसको साधारण भाषा में पानी भी कहते होंगे, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। तो ये है जल, तीसरी चीज। अब देखो अगेन वही बात है कि पौधों को वाटर के लिए, पानी के लिए ना तो किसी प्लांट पे ना किसी एनिमल पे निर्भर रहना पड़ रहा है, क्योंकि पानी उसे कहाँ से मिलेगा? जो वर्षा का जल आता है, जो भूमिगत जल रहता है, जो पानी आप पौधों को, देखो आप पे निर्भर पौधे वो पौधे होते हैं जो जैसे जो आप अपने बगीचे में लगाते हैं, जैसे फूल के जो पौधे होते हैं या जो आप खेती करते हैं वो पौधे होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो पौधे तो हम पे निर्भर हैं और इसलिए वो जीवित है क्योंकि हम उन्हें पानी दे रहे हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा है कि सारे ही पादपों को आप पानी देते हैं? जितने भी जंगल होते हैं, जितने भी आपके फल के पेड़ होते हैं, या आपने कई ऐसे एरिया होंगे जहाँ पर आपने देखे होंगे कि जो खेती होती है वो वर्षा के जल पे निर्भर रहती है, यानी कि जब बारिश होगी तो ही उन्हें पानी मिलेगा, अदरवाइज अलग से उन्हें वहाँ पे सिंचाई नहीं की जाती है। ठीक है, तो हमने बोला ऐसा तो नहीं है कि हम हर प्लांट को, हर पेड़ को हम जाकर के पानी दे रहे हैं। वो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो मिट्टी में जो पानी रहता है, जो भूमिगत जल रहता है या जो वर्षा का जल रहता है, वो जल क्या होगा? मिट्टी में रहता है, और मिट्टी से वो जो पानी है पेड़ की जड़ें उन्हें सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं या अवशोषित कर लेती हैं। तो आपने देखा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल के लिए भी किसी जीव पे निर्भर नहीं है, वो खुद से क्या कर लेते हैं। अब देखो, आपने जंगल देखे हैं, कितने सारे पेड़ होते हैं जंगलों में। आपने, चलो जंगल के अलावा आपने अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे होंगे। मैक्सिमम आप जो पानी देते हैं वो सिर्फ अपने घर में जो फूल के पौधे होते हैं उनको देते हैं,
या जहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत बड़े लेवल पे खेती होती है तो वहाँ पे सिंचाई की जाती है, तब आप पानी दे रहे हैं। अदरवाइज आप किसी दूसरे पौधे को, किसी पेड़ को, किसी झाड़ को या किसी घास को आप पानी नहीं देते हैं, वो खुद से उगते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो तीसरी चीज ये है। चौथी चीज जो चाहिए पौधे को खाना बनाने के लिए, वो चाहिए यहाँ पे CO2, मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ये हमारे वातावरण में रहती है। ठीक है, और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी पादपों को ना किसी प्लांट पे निर्भर रहना पड़ता है, ना किसी एनिमल पे निर्भर रहना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी हमारे वातावरण में क्या है, यहाँ पे मौजूद है। तो क्लोरोफिल इनमें खुद में अपने पास होता है, सनलाइट इसे सन से मिल जा रही है, पानी जो है वो मिट्टी में जो पानी होता है उससे जड़ें क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल जा रहा है। ये चारों ही चीजें हैं, इन्हीं चारों चीजों से क्या बनता है यहाँ पे, यही वो चार चीजें हैं, यही वो चार चीजें हैं जिनकी वजह से या जिनसे पौधे में फूड का फॉर्मेशन होता है या भोजन का निर्माण होता है। ध्यान से पढ़ो इन चारों चीजों को और सोचो, क्या मैं पादपों को सपोषी अब कह सकती हूँ? क्या मैं कह सकती हूँ कि ये अपना खाना स्वयं बनाने में सक्षम है? कैसे बनाते हैं वो तो हम बात करेंगे कि कैसे बनाते हैं। देखो बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप पूरी जो प्रोसेस है वो डिटेल में समझेंगे। अभी तो हमें ये देखना है कि क्या क्या कच्ची सामग्री, अच्छा कच्ची सामग्री ये है, तो ये सामग्री जो है वो पौधे में इकट्ठा कैसे होती है ये हम समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि फिर फूड जो है, जो खाना बनता है वो क्या बनता है, फूड। अब फूड का मतलब क्या होगा, देखो फूड का मतलब हमारे लिए तो दाल चावल सब्जी रोटी है, लेकिन प्लांट में क्या बन रहा होगा, तो प्लांट में जो बनता है वो ग्लूकोज बनता है, क्योंकि हमने ये बोला था कि भोजन से भी तो हमें ग्लूकोज ही मिलता है। जो भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में उससे भी ग्लूकोज ही मिलता है, और इसी ग्लूकोज से तो हमें क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से हमें ऊर्जा भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, तो बनाना ग्लूकोज है, पौधे में ग्लूकोज बनता है। तो अब आपको करना क्या है, मैंने बोला कि मैं पादपों को स्वपोषी कह सकती हूँ। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो अपने जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं, उनका निर्माण खुद कर रहे हैं, जो किसी भी जीव पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर ना हो, उनको मैं स्वपोषी बोलूंगी। तो पादप को चाहिए चार चीजें, बस ये चार चीजें हैं, उन्हें चाहिए ये चार चीजें। ये इन चार चीजों की, ये चारों चीजें जब इनमें आती है तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, ग्लूकोज से इन्हें सारे पोषक तत्व और ऊर्जा मिल जाती है। अब ये चारों जो चीजें हैं ये किसी भी जीव से, किसी भी पादप से नहीं ले रहे हैं, एक बार देखो, नोट भी करना है साथ में। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो हमें ये बात करनी है कि ये सारी चीजें पौधे में कहाँ इकट्ठा होनी चाहिए। ये सारी चीजें, इन सबसे क्या बनेगा, यहाँ पे फूड बनेगा, खाना बनेगा। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी हमें क्या खाना पकाना होता है, देखो हम खाने का निर्माण तो हम नहीं करते हैं लेकिन खाना हम पकाते हैं। तो जब भी हमें खाना पकाना होता है तो हमारे लिए कच्ची सामग्री क्या होती है, जैसे कि आप आटा गूंथते हैं, जैसे कि आप चावल पकाना है, आपको सब्जी पकानी है, दाल पकानी है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, कच्ची सामग्री हुई। ये हम पेड़ पौधों से लेते हैं और इसको हमें पकाना है। अब कहाँ पकाना है, हमें पकाना है हमारे किचन में। तो सारी चीजें हम कहाँ इकट्ठा करेंगे, आपको सब्जी बनानी तो आपको ऑयल है, आपके जो बर्तन है, जो सब्जी है, वो मसाले हैं, वो सारी चीजें आपको कहाँ, किचन में इकट्ठा करनी होती हैं। ऐसे ही हमने कहा कि ये जो पादप होते हैं उनका किचन कौन सा है, उनका किचन क्या है,
उनका किचन है यहाँ पे पत्ती। यही तो प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। भोजन का निर्माण कहाँ होगा? किचन में होता है। तो पादप जो है, प्लांट्स जो है, उनका किचन कहाँ होगा? पत्ती होगी। तो आपके पास एक क्वेश्चन भी आता है कि पौधे की जो खाद्य फैक्ट्री होती है या फूड फैक्ट्री होती है वो क्या होती है? तो फूड फैक्ट्री होगी। फैक्ट्री मतलब होता है कोई ऐसा स्थान जहाँ पे किसी चीज का निर्माण हो रहा है। खाद्य फैक्ट्री का मतलब है कि जहाँ पे खाद्य का निर्माण हो रहा है, भोजन का निर्माण हो रहा है। भोजन का निर्माण कहाँ पर होता है? आपने कहा भोजन का निर्माण होगा पत्ती में। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे नोट कर लो। पादप में खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं? ठीक है, 8th क्वेश्चन है आपका। चलो मैं इरेज कर दूं सारा? नहीं इरेज होगा ये। तो हमें ये पता है कि जो पत्ती है पत्ती में सारी चीजों को इकट्ठा होना पड़ेगा और वहीं पे क्या बनता है? खाना बनता है या भोजन बनता है। तो पहली चीज जो पत्ती में होती है वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो पत्ती में ऑलरेडी है। ठीक है, ये है जो क्लोरोफिल है वो तो ये है। अब रह जाती है तीन चीजें जिसमें हमने बात की है, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, पानी या वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे CO2 लिखते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो पत्ती होती है आपने देखा होगा पत्ती की दो सतह होती है, ऊपरी सतह निचली सतह, जिसको हम अपर सरफेस और लोअर सरफेस कहते हैं। मैक्सिमम जो पत्तियां होती हैं आप देखेंगे जो ऊपरी सतह रहती है वो डार्क ग्रीन कलर की रहती है, और उसको पीछे अगर आप पलटा करके देखते हैं तो वो लाइट ग्रीन कलर की रहती है, यानी कि जो ग्रीन कलर है वो हल्का होता है ग्रीन कलर। तो आप निचली सतह पे आप देखेंगे तो उनमें छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे? छोटे छोटे आपको ऐसे रंध्र देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे छेद आपको देखने को मिलेंगे। ये छेद वैसे तो क्लियरली विजिबल होते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, जो पत्ती है उसको आप ऊपर की ओर उठा करके देखेंगे, सन की तरफ ऊपर उठाएंगे तो आपको छोटे छोटे छेद जो है वो आसानी से दिख जाएंगे। एक्चुअली में ये छेद जो है ये दिखते कैसे हैं? अगर मैं सेम इस लीफ को बनाऊं, ऊपरी सतह है और ये निचली सतह है, तो वैसे ये छेद जो हैं, ये छोटे छोटे छिद्र जो हैं ये ऊपरी सतह पे भी होते हैं, लेकिन क्योंकि निचली सतह पे ज्यादा होते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं, ऊपरी सतह पे भी होते हैं, पर ऊपरी सतह पे कम होते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हीं को हमने बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है। इनका नाम है यहाँ पे रंध्र, या इसको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे आ जाओ, जहाँ पर हमने यहाँ पे क्या देखा था? सेल का स्ट्रक्चर देखा था, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पर एक और सेल थी जिसको हमने एपिडर्मिस कहा था। ये एपिडर्मिस ऐसे है यहाँ पे। यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? जो छिद्र हैं, जो स्टोमेटा है, यहीं पर आपको स्टोमेटा भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? एक बार नोट करो कि रंध्र या स्टोमेटा कहाँ होते हैं। हम स्टोमेटा को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें ये देखना है कि पत्ती में जो चारों चीजें हैं, चारों कौन कौन सी? एक तो क्लोरोफिल हो गया है, एक तो क्लोरोफिल है, दूसरा सनलाइट है, तीसरा वाटर है और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड है। पत्ती में चारों चीजें कैसे इकट्ठा होती हैं ये हमें पढ़ना है। तो क्लास आज हमने बात की है कि पत्ती में जब भोजन का निर्माण होता है तो उसके लिए क्या क्या कच्ची सामग्री चाहिए होती है। 4 कच्ची सामग्री हमारे पास आ गई है। इसके आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।
उससे पहले आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके प्रीवियस टॉपिक बेस्ड हैं, वो आपको घर से सॉल्व करके लेके आने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।